गाड़ी चल रही है लेकिन कोई ड्राइवर नहीं है। बाहर तेज बारिश हो रही है, गाड़ी का वाइपर धुआंधार चल रहा है, हाईवे पर ट्रैफिक भी खूब है, मगर इससे भी गाड़ी की स्पीड या उसकी परफॉर्मेंस पर कोई फर्क नहीं पड़ रहा है। सब कुछ स्मूथ चल रहा है, सवारियां आराम से बैठी हुई हैं, मां और बच्चे के चेहरे पर ड्राइवर नहीं होने की कोई फिक्र नहीं दिख रही। टेस्ला की इस ड्राइवरलेस कार को रोबोट चला रहा है, रोबोट ही ट्रैफिक लाइट को भी रीड कर रहा है और आगे पीछे अगल बगल की गाड़ियों को भी सेंस कर रहा है। एलन मस्क की कंपनी इलेक्ट्रिक कार बनाने से आगे बढ़ चुकी है। मस्क अब एआई ड्रिवन कार बना रहे हैं। एआई कारों में सब कुछ ऑटोमेटिक है। ये कारें ट्रैफिक को खुद ही सेंस करती हैं, खुद ही रास्ता बनाते हुए चलती हैं। चाइना भी ऐसी एआई पावर्ड सेल्फ ड्रिवन कार बना रहा है। इन गाड़ियों की सवारी करना नए तरह का एक्सपीरियंस है। यह दूसरी तस्वीर दिल्ली के ट्रैफिक की है। बम्पर टू बम्पर ड्राइविंग, ट्रैफिक जैम, बैरिकेड, सड़क पर खुदाई और रेड लाइट जंप यहां आम बात है। एआई वाली जो कार अमेरिका में बड़े आराम से चल जाती है, चीन में वही कार स्पीड पकड़ लेती है। क्या एआई वाली ऐसी गाड़ियां दिल्ली की सड़कों पर चल पाएंगी? यह कॉमन सेंस वाला सवाल है। एआई को चलाने वाले डीप माइंड थिंकर्स के जहन में भी यह सवाल है। ये सुंदर पिचाई हैं, गूगल और अल्फाबेट के सीईओ। दुनिया में सबसे ज्यादा सैलरी पाने वाले भारतीय हैं सुंदर पिचाई। आईआईटी खड़गपुर से इंजीनियरिंग करने के बाद सुंदर पिचाई ऐसी एआई कार बना रहे हैं जो भारत की सड़कों पर भी बड़े आराम से चले। इसका खुलासा खुद सुंदर पिचाई ने नई दिल्ली के एआई इंपैक्ट समिट में किया। भारत आकर बहुत अच्छा लग रहा है। मैं जब भी यहाँ आता हूँ, यहाँ की तरक्की की रफ्तार देखकर चौंक जाता हूँ। इस बार भी इससे अलग अनुभव नहीं है। छात्र जीवन में मैं कोरोमंडल एक्सप्रेस से चेन्नई से आईआईटी खड़गपुर जाता था। बीच में हम विशाखापट्टनम से गुजरते थे, जिसे अब वाईजैक कहते हैं। मुझे याद है वो एक बंदरगाह शहर था जहाँ असीम संभावनाएं थी। उसी शहर में गूगल ने एआई हब बनाया है जो भारत में हमारे 50 अरब डॉलर के निवेश का हिस्सा है। ये एआई हब गीगाबाइट्स में कंप्यूटिंग करेगा। भारत में लोगों को रोजगार मिलेगा और पूरे भारत में लोगों को और बिजनेस को नई एआई टेक्नोलॉजी मिलेगी। कोरोमंडल एक्सप्रेस से सफर करते समय मैंने ये नहीं सोचा था कि एक दिन वाईजैक ग्लोबल एआई हब बनेगा। इसी तरह मैंने ये भी नहीं सोचा था कि एक दिन मैं अपनी टीम के साथ स्पेस में डेटा सेंटर्स बनाने पर काम करूंगा और अपने माता पिता को सैन फ्रांसिस्को में फुली ऑटोमेटेड कार राइड के लिए ले जाऊंगा। वेमो को अपने 83 साल के पिता की आंखों से देखना तरक्की को देखने का नया नजरिया देता है। मेरे पिता ने मुझे कहा कि वो ज्यादा इम्प्रेस होंगे अगर ऐसी कार भारत की व्यस्त सड़कों पर चलकर दिखाए। मैं उस पर काम कर रहा हूँ पिताजी। Still working on that one, Dad. ये वेमो की सेल्फ ड्रिवन एआई कार है जिसे गूगल ने बनाया है। पहले इसे गूगल कार कहा जाता था, अब इसका नाम वेमो है। गूगल ने 16 साल पहले 2009 में ही ऐसी गाड़ियों पर काम करना शुरू कर दिया था। अब अमेरिकी सड़कों पर ऐसी हजारों गाड़ियां दौड़ रही हैं। सुंदर पिचाई के पिता सैन फ्रांसिस्को में ऐसी वेमो सेल्फ ड्रिवन कार में घूमते हैं। आने वाले दिनों में दिल्ली के ट्रैफिक में भी ऐसी गाड़ियां दिखने लगे तो हैरान मत होइएगा। नई दिल्ली के भारत मंडपम में हुए एआई इंपैक्ट समिट से यह पता चला कि एआई गाड़ियां भारत की सड़कों पर भी दौड़ सकती हैं और ऐसा बहुत जल्द हो सकता है। बड़ी कार, बड़ी कंपनियां, करोड़ों अरबों डॉलर का निवेश और खरबों डॉलर का बिजनेस। एआई सिर्फ यही नहीं है। सैम ऑल्टमैन के ओपन एआई का सबसे पॉपुलर एआई टूल है चैट जीपीटी, जो भारत में भी करोड़ों लोग यूज कर रहे हैं। एंथ्रोपिक के सीईओ डारियो एमोडेई ने ऐसा प्लेटफॉर्म तैयार किया है जो कोर्ट केस और लीगल मैटर्स को चुटकियों में सुलझाने का जरिया बन रहा है। गूगल डीप माइंड के सीईओ
डेमिस हसाबिस मानते हैं कि एआई से बीमारियों को खत्म किया जा सकता है। डेमिस हसाबिस ने प्रोटीन संरचनाओं की भविष्यवाणी करने वाला एआई मॉडल अल्फा फोल्ड तैयार किया है, जिसके लिए उनको 2024 का केमिस्ट्री का नोबेल पुरस्कार मिला। AI can improve billions of lives and solve एआई अरबों लोगों की जिंदगी संवार सकता है और विज्ञान के कठिनतम सवालों को भी हल कर सकता है। 50 सालों से प्रोटीन स्ट्रक्चर को प्रेडिक्ट करना बहुत बड़ी चुनौती थी, जिसमें दवाइयां बनाने में बाधा आ रही थी। डेमिस हसाबिस और गूगल डीप माइंड की उनकी टीम ने एक सवाल पर काम किया, एआई इसमें क्या मदद कर सकता है। इस सवाल ने अल्फा फोल्ड को डिस्कवर किया। इसने न सिर्फ डेमिस को नोबेल पुरस्कार दिलाया, बल्कि दशकों के रिसर्च को एक डेटाबेस में बदल दिया, जो अब पूरी दुनिया के लिए उपलब्ध है। आज 190 देशों के 30 लाख से ज्यादा रिसर्चर इसका इस्तेमाल करके मलेरिया वैक्सीन डेवलप कर रहे हैं और एंटीबायोटिक रेजिस्टेंस का उपाय खोज रहे हैं। अल सल्वाडोर में गूगल ने वहां की सरकार के साथ मिलकर ओपन डायग्नोसिस एंड ट्रीटमेंट शुरू कर दिया है। इससे हजारों लोगों को फायदा हो रहा है, जिनके पास डॉक्टर की फीस के पैसे नहीं हैं। भारत में मानसून के दिनों में हम किसानों की मदद कर रहे हैं। पिछले साल भारत सरकार ने लाखों किसानों को पहली बार बारिश के बारे में एआई की भविष्यवाणियां भेजी। एआई का मतलब सिर्फ बड़े प्रोजेक्ट नहीं है, एआई छोटे बिजनेस को भी चलाने लगा है। आजीविका मिशन से जुड़ी देहाती महिलाएं एग्रो प्रोसेसिंग केंद्रों में प्रोडक्शन बढ़ाने, बाजार तक पहुंचने और आमदनी बढ़ाने के लिए आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस की मदद ले रही हैं। मेरा नाम मीनाक्षी है और मैं मध्य प्रदेश के गुना जिले के बमोरी ब्लॉक से हूँ। एक हमारा आजीविका मिशन के अंतर्गत उन्नत एग्रो प्रोसेसिंग केंद्र है। उन्नत समूह की महिलाओं के द्वारा रोजगार उत्पन्न करने का काम करते हैं, जो कि इंटीग्रेटेड चेन सिस्टम में हम काम करते हैं, जिसमें हम लोग समूह की दीदियों को एक रोजगार देने का काम करते हैं, जिसमें हम रॉ मटेरियल खरीदते हैं, जिसमें हम ये आर्या का जो डिवाइस है उसको एआई का वो है, जिससे हम कच्चा माल सैंपलिंग का काम कर देंगे, जिससे कि हमें कच्चा माल किस तरीके से मिलेगा इसके हम एक सैंपल चेक करने के बाद उसका प्रोडक्शन करने के बाद फिर हम उसका रॉ मटेरियल खरीदेंगे, जिससे कि हमारा प्रोडक्शन अच्छा होगा। प्रोडक्शन अच्छा होगा तो फिर हम उन्नत दीदियों के लिए एक अच्छा प्रोडक्शन का काम करेंगे, जिससे कि उनका बेनिफिट बढ़ेगा और वो एक अच्छा कमाई का स्रोत हो जाएगा उनके लिए। टाटा सन्स के चेयरमैन एन चंद्रशेखरन ने ऐसा ही एक अनुभव शेयर किया। कुछ दिन पहले हम सब ने यहीं भारत मंडपम में देखा कि 1500 ग्रामीण महिलाओं ने, जिनका कंप्यूटिंग का कोई बैकग्राउंड नहीं था, डिजिटल टूल का कोई अता पता नहीं था, उन्होंने कुछ ही घंटे में एआई सीख लिया। उन्होंने प्रोडक्ट बनाए, मार्केटिंग मटेरियल बनाए, कैंपेन तैयार किए और ये सब उन्होंने ग्लोबल ऑडियंस के सामने किया। ये सब उन्होंने 4 घंटे में करके दिखा दिया। एआई की दुनिया में भारत पीछे था, लेकिन अब भारत किसी से पीछे नहीं है। हमारी एआई तरक्की देखकर दुनिया भी हैरान है। फ्रांस के राष्ट्रपति इमैनुअल मैक्रो 3 दिन भारत में रहे। ये भारत की उनकी चौथी यात्रा है। मैक्रो पहली बार 2018 में भारत आए थे। पिछले 8 सालों में भारत का ट्रांसफॉर्मेशन देखकर मैक्रो भी चकित है। 10 years ago, a street vendor in Mumbai 10 साल पहले मुंबई में एक रेहड़ी वाला बैंक में खाता नहीं खुलवा सकता था। उसके पास कोई स्थायी पता नहीं था, कोई कागज नहीं था, कोई पहचान पत्र नहीं था। और आज वही रेहड़ी वाला पलक झपकते ही अपने फोन पर पेमेंट ले रहा है। उसके पास कोई भी ग्राहक आता है, उससे वो तुरंत और मुफ्त में भुगतान ले लेता है। ये सिर्फ तकनीकी तरक्की की कहानी नहीं, ये एक सभ्यता की कहानी है। और भारत ने दुनिया में वो कर दिखाया है जो कोई और देश नहीं कर सका है। भारत ने 1 अरब 40 करोड़ लोगों की डिजिटल पहचान बनाई है। भारत ने ऐसा पेमेंट सिस्टम बनाया है जो हर महीने 20 बिलियन ट्रांजैक्शन प्रोसेस करता है। भारत ने हेल्थ का एक ऐसा इंफ्रास्ट्रक्चर बनाया है जिसमें 50 करोड़ से ज्यादा लोगों को डिजिटल आईडी जारी की है। भारत ने बहुत सोच समझकर अपनी संप्रभुता से जुड़ा फैसला लिया। भारत स्मॉल लैंग्वेज मॉडल पर जोर दे रहा है, जिनका इस्तेमाल मोबाइल जैसी डिवाइस चलाने के लिए किया जाता है। और भारत ने इस मॉडल की मदद से 30,000 जीपीओ बनाकर बेहद कम दाम में लोगों को दिए। भारत ने स्मार्ट और छोटे एआई का मॉडल चुना।
वहीं यूरोप ने स्वतंत्र और व्यापक विकल्प चुना, लेकिन दोनों ने स्वतंत्रता को चुना और दोनों का फैसला सही था। हमने यही रास्ता अमेरिका से आने वाले लार्ज लैंग्वेज मॉडल के साथ सहयोग को लेकर भी चुना। हम सहयोग करेंगे, लेकिन दोनों पक्ष एक दूसरे को बराबरी और सम्मान का दर्जा देते हुए सहयोग करेंगे। And through cooperation, but cooperation based on mutual respect and independence. जियो और मेटा का ये एआई चश्मा दुनिया में कहीं भी, कभी भी, किसी भी भाषा में पूछे गए सवाल का जवाब दे सकता है। इसमें लगा कैमरा सामने की चीजों को खुद ही रीड करता रहता है और यूजर को उसके हिसाब से जानकारियां देता रहता है। रिलायंस के चेयरमैन मुकेश अंबानी ने कहा है कि जिस तरह जियो ने सस्ता डेटा और वाईफाई अवेलेबल कराया है, उसी तरह जियो अब बेहद ही कम दाम में एआई को भी घर घर पहुंचाएगा। दुनिया में दो तरह के लोग हैं। एक, जिन्हें एआई में भय दिखता है, वो हमेशा वैसी बात करते हैं, और दूसरे वो जिन्हें एआई में भाग्य दिखता है। और साथियों, मैं जिम्मेवारी के साथ कहता हूं, गर्व के साथ कहता हूं, हमें भय नहीं, भारत को एआई में भाग्य दिखता है, भारत को एआई में भविष्य दिखता है। इंडिया एआई इम्पैक्ट समिट में प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी दुनिया भर के टेक्नोलॉजी टाइटन्स को एक मंच पर लेकर आए। एक दूसरे से प्रतिस्पर्धा करने वाली कंपनियों के सीईओ नई दिल्ली के भारत मंडपम में एक दूसरे का हाथ पकड़े नजर आए। सबने खुले मन से एआई की संभावनाओं पर बात की। संक्षेप में हम बता देते हैं कि एआई होता क्या है। किसी काम को करने के जितने भी मेथड हैं या जितने भी मेथड हो सकते हैं, अगर सबको एक कंप्यूटर मशीन में डाल दिया जाए और हर मेथड में सफलता की संभावना बता दी जाए, तो उस काम को करने का सबसे अच्छा मेथड कौन सा है, इसे सेलेक्ट करना आसान हो जाता है। एआई में यही किया जाता है। पहले डेटाबेस तैयार किया जाता है, फिर उससे सॉल्यूशन निकाला जाता है। इसे डॉक्टर और मरीज के एक उदाहरण से समझिए। बीमारी का लक्षण देखकर डॉक्टर दवा प्रिस्क्राइब करते हैं। मर्ज की गंभीरता को देखकर डॉक्टर दवाइयों का कॉम्बिनेशन सेट करते हैं। फिजिकल कंडीशन को देखकर डॉक्टर दवा का डोज बताते हैं। अगर सारी जानकारी एआई डेटाबेस में डाल दी जाए, तो एआई भी मरीज को दवा और डोज प्रिस्क्राइब कर सकता है। जैसे जैसे डेटाबेस बढ़ता जाता है, एआई समृद्ध होता जाता है। एआई का सारा ज्ञान दरअसल दुनिया में उपलब्ध ज्ञान का भंडार है। अगर किसी एआई मशीन को शतरंज की सारी चालें बता दी जाएं, तो एआई शतरंज के ग्रैंड मास्टर को भी हरा देगा। इसी तरह एआई मशीन को क्रिकेट के सारे शॉट्स बता दिए जाएं, तो वो शॉट सिलेक्शन में विराट कोहली को भी पछाड़ देगा। एआई मशीन को अगर फिल्म स्क्रिप्टिंग के सारे तौर तरीके सिखा दिए जाएं, तो सिचुएशन के हिसाब से वो बेस्ट स्क्रिप्ट लिख सकता है। इसी तरह एआई मशीन को अगर कानून की सारी धाराएं बता दी जाएं और कोर्ट की सारी धाराएं फीड कर दी जाएं, तो वो दिग्गज वकील से भी बढ़िया दलील तैयार कर सकता है। यहीं पर एआई से जुड़े दो तरह के थॉट्स आते हैं। फर्स्ट थॉट के मुताबिक मशीन का दिमाग एआई कभी भी इंसानी दिमाग से आगे नहीं बढ़ सकता। इस थॉट के मुताबिक इंसान की जरूरत हमेशा रहेगी। मशीन इंसान की नौकरियां नहीं छीन सकती। दूसरा थॉट यह है कि एक दिन ऐसा आएगा जब मशीन का डेटाबेस समृद्ध होते होते इतना समृद्ध हो जाएगा कि इंसान का दिमाग उसका मुकाबला नहीं कर पाएगा। इस थॉट के मुताबिक मशीन इंसान की नौकरियां छीनने लगेगी। एआई की शुरुआत में फर्स्ट थॉट चला, अब सेकंड थॉट का बोलबाला है। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने भी इस बारे में दुनिया को सचेत किया। भारत एआई को किस दृष्टि से देखता है, उसका स्पष्ट प्रतिबिंब इस समिट की थीम में है। सर्वजन हिताय, सर्वजन सुखाय, वेलफेयर फॉर ऑल, हैप्पीनेस ऑफ ऑल। यही हमारा बेंचमार्क है। एआई के लिए इंसान सिर्फ डेटा पॉइंट न बन जाए, इंसान सिर्फ रॉ मटेरियल तक सीमित न रह जाए। इसलिए
एआई को डेमोक्रेटाइज करना होगा। हमें एआई को ओपन स्काई भी देना है और कमांड भी अपने हाथ में रखना है। जैसे जीपीएस होता है, जीपीएस हमें रास्ता सुझाता है, लेकिन हमें किस डायरेक्शन में जाना है इसकी फाइनल कॉल हमारी ही होती है। एआई इम्पैक्ट समिट में जो बात प्रधानमंत्री मोदी ने कही, वही बात एंथ्रोपिक के सीईओ डारियो अमोडे ने दोहराया। अमोडे ने कहा कि आज जितनी तेजी से एआई के नए नए मॉडल डेवलप हो रहे हैं, उसे देखते हुए लगता है कि एक दिन ऐसा भी आएगा जब एक ही डेटा सेंटर में किसी देश से भी ज्यादा अक्ल वाले एआई मॉडल मौजूद हों। यह खतरनाक हो सकता है, इसलिए एआई का एथिकल यूज जरूरी है।